अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज मैं स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना लगा हूँ कि जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये बीमारी प्रोलॉन्ग करती है, और वो बीमारी है चंबल की, जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसके लिए लोकल एप्लीकेशन में ट्रीटमेंट करती हैं। लोकल एप्लीकेशन में इसलिए करती हैं कि स्किन ड्राई रहती है। अब जब ड्राई रहती है तो कोई लुब्रिकेट कोई क्रीम होगी तो उसको लगाएंगे तो वक्ती तौर पर आपको नज़र यही आएगा कि आपकी जो सरफेस है या आपका जो मामला है वो ठीक हो गया। हालांकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी आपके ही कुव्वत मुदाफ़ियत ही आपके स्किन के ख़िलाफ़ हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कि जेनेटिक जीन्स में आ रही होती है। जैसे आपके पेरेंट्स में किसी को भी, वालिद को, वालदा को या उनसे बड़ों को किसी को भी ये बीमारी हो तो वो आपके डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सारी ज़िंदगी जो है वो साथ साथ चलता है पेशेंट, क्योंकि ये बीमारी कुछ सीजन्स ऐसे आते हैं जिसमें ये कम हो जाती है और किसी सीज़न में ये ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब स्किन ड्राई होती है, बाहर का जो मौसम ठंडा होता है जिसकी वजह से सर्द हवा होती है, खुश्की होती है, वो आपकी स्किन को ड्राई करती है और पैचेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी सिम्टम ऐसी है कि आपको पता किस तरह चलेगा कि ये सोराइसिस है। पहली तो ये है कि एक तो रेड कलर के जो है ये पैचेस में होती है, और ख़ास तौर पर ये जॉइंट्स जहाँ पर होते हैं, नी वाला हिस्सा हो गया, घुटनों वाला हिस्सा हो गया, या एल्बो वाले हिस्से हो गए, यहाँ पर ये ज़्यादा नमूदार होते हैं। उसके अलावा भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी जो है वो नमूदार होती है। पहले ये एक छोटा सा स्पॉट होता है जिस तरह के एक रेड कलर का, और ऊपर जिस तरह स्किन का कुछ छिलका सा आ जाता है। स्किन की जो ऊपर की सरफेस है वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो इन्फेक्शंस किसी भी किस्म के इसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं मर्ज़ को। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बड़ी कारगर है, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। ख़ास तौर पर लोग वैसलीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो करना भी चाहिए, क्योंकि जितना इसको लुब्रिकेट रखेंगे ये क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम होता है इस एरिए में, और वो जितना मॉइस्चर कम होगा ये बीमारी बढ़ के जो है ज़्यादा आएगी। इसके अलावा ये स्किन के जो बालों के हिस्से हैं उस पे बहुत ज़्यादा होता है, सिर में बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग इसको समझते हैं कि ये डैंड्रफ है, खुश्की है, लेकिन जब हम उसको डायग्नोज करते हैं तो हमें पता चलता है ये तो सोराइसिस है। और सोराइसिस के बारे में उनको बताते हैं कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना होता है, फ्रूट्स और फलों का ज़्यादा सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा जो है वो आपको ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और ख़ास तौर पर बीफ, जो बड़ा गोश्त है, वो कम से कम इस्तेमाल करना था, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बीफ के इस्तेमाल के साथ सोराइसिस का मसला और भी स्किन की जो डिजीज़ होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम होने चाहिए। जो एंटी टॉक्सिन्स आपकी ग़िज़ाएँ हैं वो आप ज़्यादा लें, जिस तरह फ्रूट का मैंने बताया आपको, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया बताया कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बड़ी कारगर मेडिसिन है। एक जो नुस्खा है वो मैं बनाता हूँ इसके लिए, वो अक्सर लोगों को प्रिस्क्राइब भी करता हूँ। उसमें ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए, सोराइसिस के लिए ग्रेफाइट्स। कैल्शियम सल्फ इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। वो भी मैं जो है वो पेशेंट को देख के पोटेंसी सजेस्ट करता हूँ कि 6x में देनी है, 12x में, या इससे बड़ी पोटेंसी में देनी है। इसके अलावा हमारे पास एक मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल में मदर टिंचर में देता हूँ, क्यू में, वो दिन में 3 से 4 बार देता हूँ। तो हाइड्रोकोटाइल, ग्रेफाइट्स, कैलीसल्फ, ये वो मेडिसिन हैं कि जो कि आपकी सोराइसिस को बहुत ज़्यादा कम करती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में आपको मालूम है कि स्टीरॉइड्स नहीं होते। जो दूसरी मेडिसिन हैं, एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह, वो ज़्यादा सहारा लेते हैं स्टीरॉइड्स वगैरह का। स्टीरॉइड्स
आप यूज़ करते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा, और स्टीरॉइड आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी सोराइसिस बढ़ जाती है। होम्योपैथी में क्योंकि स्टीरॉइड्स होते ही नहीं हैं, ये सारी नेचुरल सोर्सेज से बनती हैं, इसलिए ये मेडिसिन बड़ी सेफ़ है आपकी किडनी, आपके लीवर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड यूज़ करने की वजह से आपके किडनी और लीवर की डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। आप हाइड्रोकोटाइल, जिन लोगों को अगर अभी शुरू हुई है तो हाइड्रोकोटाइल क्यू जो है वो 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। ग्रेफाइट्स की जो है 200 में 5 कतरे जो है और रोज़ाना रात को सोते वक्त लें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये अभी सोराइसिस शुरू हुआ है तो यही 2 दवाइयों से सोराइसिस ठीक हो सकता है अर्ली स्टेजेस पर, और अगर आपका सोराइसिस का मसला ज़्यादा बढ़ गया है तो आप मुझे कॉल पर जो है वो सिम्टम या वीडियो कॉल पर सिम्टम्स वगैरह मुझे बता के फिर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा या अपने क्लिनिक से ही मेडिसिन को डिस्पैच कर दूँगा। तो सोराइसिस के मतलब कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।